ईरान ने किया यूएस की सबसे शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। जी हां दर्शकों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। और ईरान का कहना है कि ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा था। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। लक्ष्य यूएसएस अब्राहम लिंकन, अरब सागर में तैनात एक निमित्त श्रेणी का परमाणु संचालित सुपर कैरियर। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी का कहना है कि यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा था। लेकिन क्या मिसाइलें वास्तव में लगी? ये ईरान के अंदर अमेरिका इजराइल के बड़े हमलों के कुछ ही घंटों बाद हुआ है, जिन हमलों में कथित तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। अब ईरान का दावा है कि उसने एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी भूमि और समुद्री संपत्तियों दोनों को निशाना बना रहा है। और इस बार संदेश सीधे वॉशिंगटन की नौसैनिक शक्ति पर लक्षित है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई मामूली जहाज नहीं है। ये 1 लाख टन का तैरता हुआ हवाई अड्डा है, जिसमें F-35C स्टील्थ लड़ाकू विमान, FA-18 सुपर हॉर्नेट और उन्नत निगरानी विमान शामिल हैं। ये एक पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलता है, जिसमें SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर से लैस एजिस सज्जित विध्वंसक शामिल हैं। स्तरित मिसाइल रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ऊपर लड़ाकू हवाई गश्त। सरल शब्दों में इसे ठीक इसी प्रकार के खतरे से बचने के लिए बनाया गया है। ईरानी राज्य संबद्ध आउटलेट्स का कहना है कि कैरियर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोई उपग्रह चित्र नहीं, कोई युद्ध क्षति मूल्यांकन नहीं, किसी हमले की कोई स्वीकारोक्ति नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्र में केवल चल रहे हवाई रक्षा अभियानों की पुष्टि की है। यदि किसी सुपर कैरियर पर हमला हुआ होता तो ये आधुनिक इतिहास में ऐसे किसी जहाज पर पहला सीधा प्रहार होता, जो संभावित रूप से एक ऐतिहासिक तनाव होता। ईरान के पास खाड़ी में नौसैनिक संपत्तियों को खतरे में डालने के लिए डिजाइन की गई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां हैं, लेकिन रक्षा की कई परतों द्वारा संरक्षित एक चलते हुए कैरियर पर हमला करना असाधारण रूप से कठिन है। इसके लिए सटीक लक्ष्यकरण, बीच रास्ते में अपडेट और उन्नत इंटरसेप्ट प्रणालियों के सफल भेदन की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत ही कठिन काम है। यदि दावा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध हो सकता है। यदि एक भी मिसाइल करीब आ गई तो ये संकेत देता है कि ये टकराव कितनी दूर तक बढ़ गया है। और यदि कभी किसी प्रहार की पुष्टि हुई तो प्रतिक्रिया संभवतः त्वरित और गंभीर होगी। फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका की नौसैनिक शक्ति के प्रतीक पर हमला किया है। वॉशिंगटन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खामेनेई की कथित हत्या के बाद पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्र में इस तरह का दावा भी दांव को काफी बढ़ा देता है। अब सवाल सीधा है, क्या ये प्रतिशोध था या संदेश? और दोनों पक्ष कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.